Hello everyone, good evening to all. In this lecture, we will discuss about the main features of British judiciary. यानी जो ब्रिटिश न्यायपालिका है, जो न्याय प्रणाली है ब्रिटेन में स्वीकार करी गई है, तो उस न्यायपालिका की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, उसका जो नेचर है वो किस प्रकार का है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले यदि हम लोग मेन फीचर की बात करें ब्रिटिश जुडिशरी की, दिस इज न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो स्वतंत्र तरीके से ही न्याय कर सकती है और कार्यपालिका से उसको फ्री रखा गया है। और किसी तरह का कोई प्रेशर जो सरकार का है न्यायपालिका के ऊपर वो नहीं रहता है। इसके अलावा जो जजेज हैं वो इस मामले में भी स्वतंत्र है कि उनको सरकार अपनी मनमर्जी से हटा नहीं सकती है। टफ प्रोसेस उनको हटाने का रखा गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा। संसद के जो दो सदन हैं, तो उन दो सदनों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो सैलरी की व्यवस्था वो भी अच्छी खासी करी गई है, पद की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो वहाँ पर रहती है। तो इस वजह से जो भी इस टाइप के जो कंडीशंस हैं, जो प्रोविजंस वहाँ पे लागू किए गए हैं, तो उनकी वजह से जो ब्रिटिश न्यायपालिका है वो स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की निष्पक्षता। और जो भी जैसे अदर कंट्री में इमेज है जो ब्रिटिश जजेज की, वो बहुत ही ये लगाओ कि प्रेजफुल है, प्रशंसनीय है। और इसके वो हकदार भी है, क्योंकि जो उनके काम करने का तरीका है वो बहुत ही निष्पक्ष तरीका है। और निष्पक्षता के साथ ही जो भी केस उनके सामने आता है उसके ऊपर जो वो सुनवाई होती है। और जो भी सही और गलत का जो फैसला है वो बिना किसी पक्षपात के द्वारा ही जो अपना फैसला है वो देते हैं। तो इस हिसाब से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई उनको करप्शन का कोई किसी तरह का लालच नहीं है, और जो अपनी इमेज है उन्होंने बना के रखी है। और जो ब्रिटिश जुडिशरी है ये उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो वो माना जाता है। ओके। नेक्स्ट है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड के ही एक विद्वान रहे ए वी डाइसी, प्रोफेसर ए वी डाइसी। ए वी डाइसी ने एक थ्योरी दी थी रूल ऑफ लॉ की, प्रिंसिपल सिद्धांत उन्होंने दिया था कानून का शासन। तो ब्रिटेन में कानून को शासन से अभिप्राय ये है कि जो हर परिस्थिति में वहां पर व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, कानून सर्वोच्च है। कानून सबको समान दृष्टिकोण से ही देखता है और सभी को कानून की समानता है। और चाहे कोई आम नागरिक है, चाहे चाहे कोई वहाँ का कोई गरीब नागरिक है, तो उस कानून सबके साथ समान ही व्यवहार करता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री है या देश का आम नागरिक है। तो अगर अपराध सेम है तो सजा भी जो हो सेम ही वहाँ पे रहती है। तो रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी है उसको जो हो ब्रिटिश न्यायपालिका ने अडॉप्ट किया है। ओके। नेक्स्ट है जूरी व्यवस्था, जूरी सिस्टम। जो नए बच्चे हैं उन्होंने रुस्तम फिल्म देखी होगी, रुस्तम मूवी आई थी अक्षय कुमार की। उसमें जूरी सिस्टम था, यानी फैसला जो लिया जा रहा था वहां पे अकेले जज के द्वारा फैसला नहीं लिया गया। सोसाइटी से कुछ जैसे गणमान्य लोग थे, उन लोगों को भी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है और उसको जूरी कहा जाता है। इसको न्यायिक पंचायत भी कहते हैं। ये जो न्यायिक पंचायत होती है, फिर ये जैसे जो भी जैसे केस होता है, तो उसके पूरा जो सही गलत है पूरा आकलन जो वो किया जाता है और उसके बाद वो अपने अपना फैसला देते हैं। और ऑलमोस्ट केसेज में जो जूरी होती है, उस जूरी का जो फैसला है वो जजेज भी चेंज नहीं करते हैं। तो ब्रिटेन में जूरी जो व्यवस्था है वो जो वो मानी गई है, क्योंकि जो मूवी रही रुस्तम, उसमें भी जो स्टोरी है पूरी वो उस टाइम की है जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल होता था। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट रहा, क्योंकि वो सच्ची घटना के ऊपर आधारित मूवी थी, तो उसमें कहीं न कहीं जो पूरा बेस रहा उस जूरी व्यवस्था का, वो ब्रिटिश जो प्रणाली है उसका ही रहा। तो ब्रिटेन में जूरी व्यवस्था जो वो पाई जाती है। ओके। अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ब्रिटेन की न्यायपालिका के ऊपर ही है। और जब भी किसी नागरिक के साथ कुछ गलत होता है, किसी की स्वतंत्रता को छीना जाता है, किसी के राइट्स का अतिक्रमण किया जाता है, तो वो अपनी पूरी जैसे जो कवायद है उसकी इसी हिसाब से रहती है कि अल्टीमेटली जो जुडिशरी है वो उसके हक में फैसला देगी।
और वो इसी वजह से कानून का सहारा लेने की कोशिश करता है। और वहाँ की जो न्यायपालिका है अब तक के जो भी, जैसे उसका चाहे लॉर्ड सदन ने पावर का प्रयोग किया या अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हो गया उसने पावर का प्रयोग कर रहा है वो, तो जो भी नागरिकों के सिविल राइट्स हैं, लिबर्टीज हैं, अलग अलग तरीके के उनके जो भी जैसे महत्वपूर्ण अधिकार है, तो उनको बचाने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका ने अच्छी तरीके से निभाई है। ओके। नेक्स्ट है मुकदमों की खुली सुनवाई, यानी वहां पर ओपन हियरिंग होती है किसी भी केस की। ओपन हियरिंग से मतलब क्या है कि जो आम पब्लिक होती है, आम पब्लिक भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रह सकती है और खुले में सुनवाई होती है, बंद कमरे में सुनवाई नहीं होती है। तो इसमें जो पीड़ित होते हैं, वादी प्रतिवादी होते हैं, उनको भी ट्रस्ट रहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो पूरी पब्लिक के सामने डिस्क्लोज हो रही है, तो उनके साथ न्याय किया जाएगा। और सोसाइटी में भी एक ये मैसेज जाता है कि जो न्यायपालिका है वो सही और गलत का फैसला बिल्कुल ओपनली जो हो कर रही है, किसी तरह का कोई सीक्रेट कोई चीज़ें जो हो रखी नहीं गई। ओके। नेक्स्ट है त्वरित न्याय की व्यवस्था, यानी इंस्टेंट जस्टिस की व्यवस्था वहाँ पे होती है, या स्पीडी जस्टिस जो वो दिया जाता है। जो ट्रायल होती है पूरी, किसी भी केस आता है कोई, उसको अंतिम फैसला देने तक का जो पूरा एक प्रोसेस रहता है, तो उसमें ज़्यादा डिले नहीं किया जाता। और ये कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय देने में देरी करने का मतलब है न्याय देने से इनकार करना। जैसा हम लोग इंडिया में देखते हैं कि कई कई सालों तक जो मुकदमे हैं वो चलते रहते हैं, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो इंग्लैंड में नहीं होती है। और जल्दी कोई भी केस जो आता है वहाँ पे, हालांकि जो सरकमस्टांसेज हैं वो इंग्लैंड के हमसे अलग हैं, एक ये भी कारण उसमें हो सकता है, बट इतना डिले नहीं किया जाता है और साथ ही साथ जो हुए न्याय देने की व्यवस्था वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, फ्री लीगल असिस्टेंस का जो प्रोविजन है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्तर पर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, जिनको लगता है कि उनका अपना उनकी कोई इतनी नॉलेज नहीं है उस विषय में, उनको कोई इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है, उनका कोई बेस नहीं है, तो इस वजह से उस ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, और मेनली उसमें जो सिविल केसेस हैं उनके रिगार्डिंग जो वहाँ की न्यायिक व्यवस्था है, सरकार है, तो वो न्यायिक सहायता उपलब्ध करवाती है। और इसके लिए वो कोई चार्जेज भी नहीं लेते हैं, और फ्री जो हो वो लीगल असिस्टेंस लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन वो उन्हीं को प्रोवाइड करवाई जाती है जिनका की इस तरह की हैसियत नहीं है, इस तरह की पोजीशन में वो नहीं है कि वो अपने स्तर पर जो वो कानूनी मुकदमा किसी विषय में लड़ सके। ओके। नेक्स्ट है न्याय प्रणाली में एक रूपता की कमी, यानी समान न्यायिक व्यवस्था नहीं है पूरे देश में। क्योंकि यदि हम लोग यूके की पूरे यूके की बात करें तो यूके के 4 पार्ट हैं: इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और वेल्स हैं जो, वहाँ पे लगभग एक समान न्यायिक प्रणाली है। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं उनकी आपस में मिलती हैं। जो उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के भाग हैं उनकी न्यायिक व्यवस्था लगभग एक जैसी है, बट डिफरेंस है इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। यानी यदि हम लोग स्कॉटलैंड की न्यायिक व्यवस्था को इंग्लैंड की न्यायिक व्यवस्था के साथ यदि हम लोग देखते हैं तो एक समान न्यायिक व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे बेसिक जो फैक्टर्स हैं, बेसेज हैं जो वहाँ के, बेसिक जो फीचर्स हैं वो अलग जो वो पाए जाते हैं, तो एक प्रकार की कंप्लीटली एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट जो विशेषता है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव, यानी जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन में इतना वैल्यूएबल नहीं है, ब्रिटेन में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यूएसए में है, और भारत में भी जैसे महत्वपूर्ण हो ही रहा है अभी। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण से क्या होता है, न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह सरकार के द्वारा दिए गए आदेश और विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करती है। और यदि कोई कानून या कोई सरकार के द्वारा दिया गया आदेश संविधान के विरुद्ध है
तो उसको रद्द करने की जो पावर है उसको कहा जाता है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति या पावर। अब जो यूएसए है, भारत है, वहां पर न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को और सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर दिए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती हैं, और यदि ऐसा असंवैधानिक उनको कुछ चीज इलीगल कोई चीज लगती है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई चीज लगती है तो उसको वो रद्द कर देती है। बट ब्रिटेन में देर इज नो सच टाइप ऑफ पावर, बिकॉज वहां पे जो सुप्रीमेसी है वो पार्लियामेंट की है। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसके बनाए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार वहां पे जुडिशरी के पास नहीं है। ना ही सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों को बड़े सतर पर वो कोई रद्द करने की स्थिति में है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो वहां पे नहीं है। ओके। नेक्स्ट है सरल न्यायिक प्रक्रिया, यानी जो वहां की जो पूरा न्यायिक जो प्रोसीजर है, जुडिशियल जो पूरा प्रोसीजर है, केस कैसे फाइल होगा, उसके बाद कैसे जो वो वकीलों की व्यवस्था रहती है, कैसे जिरह होती है, सुनवाई होती है, अंतिम फैसले लेने तक की जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो बड़ी सरल है। कानूनों को सामान्य भाषा में लिखा गया है किस्म से, जनरली जो लोग हैं वो इजली उनका अर्थ निकाल सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनकी आसान भाषा में उनको उपलब्ध करवाया गया है। जो जुडिशियल प्रोसीजर है उनकी जानकारी लोगों को बड़ी अच्छे से है, तो वो कोई कठोर विधि नहीं है, कठोर प्रक्रिया नहीं है। तो इस वजह से एक समिति है जो वहाँ पे, तो उस समिति को काम दिया गया है कि जो नियम कायदे कानून है ब्रिटिश जुडिशरी से रिलेटेड वो बनाए उनके लिए। तो उन्होंने जो कानून बनाए हैं वो बड़े सिंपल कानून बनाए हैं, बड़े सरल कानून बनाए गए हैं जो आम जनसाधारण के समझ में आराम से आ जाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रहे कि ब्रिटेन में शुरू से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जो 2005 का एक संसद के द्वारा पारित किया गया अधिनियम रहा है, संवैधानिक सुधार एक्ट या अधिनियम 2005 का, इसके द्वारा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था करी गई है। और सुप्रीम कोर्ट का काम है जो वो 2009 से उसने काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है। इससे पहले जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम जो एजेंसी जो संस्था कर रही थी वो था वहाँ के पार्लियामेंट का दूसरा हाउस, जिसका नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो लॉर्ड सदन था, लॉर्ड सदन में 24 ऐसे विधि लॉर्ड की नियुक्ति करी जाती थी जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े होते थे और जिनका काम है वहाँ की न्यायपालिका को का जो काम है वो उसको जो वो इम्प्लीमेंट करवाना होता था, यानी एज ए सुप्रीम कोर्ट जो वो काम करते थे। तो इस वजह से अभी वर्तमान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना लिया है। तो लॉर्ड सदन के पास देर इज नो जुडिशियल पावर। जो भी जैसे वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है उसके लिए एक नेशनल जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, यानी जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उसके द्वारा जजों की नियुक्ति करी जाती है। और 24 जो न्यायाधीश जो विधि लॉर्ड थे, कानूनी जो लॉर्ड थे, उनको जो है उसका सदस्य बना, उसका न्यायाधीश बनाया गया। उनका पद नेम चेंज हो गया, अभी वो लॉर्ड सदन के मेंबर नहीं है, बिकॉज दे आर जजेज ऑफ द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो ये व्यवस्था वहाँ पर है। और वर्तमान में वहाँ पे जो अपील का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ही है। ओके। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या लॉर्ड सदन वर्तमान में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का कार्य भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो वर्तमान में वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग हो गया है, तो लॉर्ड सदन के पास देर इज नो जुडिशियल पावर्स। ओके। तो ये कुछ एक हम लोग जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है उसकी फीचर्स, उसकी विशेषताएं, लक्षण हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके। थैंक यू।